रूस का एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में अचानक टूटकर बिखर गया, जिसके बाद इसका मलबा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। मलबा को आगे बढ़ता देख अंतरिक्ष यात्रियों को बचने के लिए शरण लेनी पड़ी। यूएस स्पेस कमांड का कहना है कि सैटेलाइट के मलबे से फिलहाल किसी दूसरे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं है। आसमान में टूटकर बिखरने वाले इस सैटेलाइट का नाम RES-URS-P1 है, जिसे रूस ने साल 2022 में ही मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल इस सैटेलाइट के टूटने की वजह का पता नहीं चल पाया है। ये घटना 26 जून की बताई जा रही है। अंतरिक्ष में मलबा जब फैलने लगा तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को करीब 1 घंटे तक अपने यान में छिपे रहना पड़ा। इस घटना पर रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने फिलहाल अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस कमांड के पास रडार का एक वैश्विक नेटवर्क है जो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स पर नजर रखता है। उसने कहा है कि P1 टूटकर 100 से ज्यादा टुकड़ों में बंट गया था। इसके बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं। उपग्रहों की निगरानी करने वाली कंपनी लियो लैब्स ने कहा है कि गुरुवार दोपहर तक उसने कम से कम 180 टुकड़े गिने थे। पृथ्वी की कक्षा में बढ़ते सैटेलाइट और फिर उनकी वजह से बढ़ने वाला मलबा चिंता का कारण बन रहा है। साल 2021 में रूस ने अपने एक सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल द्वारा अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया था। इसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस की कड़ी आलोचना की थी। मिसाइल से सैटेलाइट को नष्ट करने के बाद इसके हजारों बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में फैल गए। वहीं RES-URS-P1 को लेकर अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। रूस द्वारा किसी तरह के एंटी मिसाइल लॉन्च की खबर भी अभी तक सामने नहीं आई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सैटेलाइट खराब होने के बाद कहां जाता है। दरअसल जब किसी सैटेलाइट का आखिरी समय आता है, या तो वो धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने लगता है और फिर जलकर राख हो जाता है। वहीं कई सैटेलाइट पृथ्वी की ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में चले जाते हैं। ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा है, जिसमें दूसरे सैटेलाइट से टकराने का खतरा कम हो जाता है। इस कक्षा में एक्टिव सैटेलाइट नहीं रहते हैं। RES-URS-P1 2021 में ही खराब होने लगा था और इसके बाद वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट की बढ़ती संख्या और मलबे को देखते हुए इस ट्रैफिक के मैनेजमेंट की जरूरत आन पड़ी। फिलहाल कक्षा में सैटेलाइट्स के टकराने का भी खतरा बना हुआ है। रूस का एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में अचानक टूटकर बिखर गया, जिसके बाद इसका मलबा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। मलबा को आगे बढ़ता देख अंतरिक्ष यात्रियों को बचने के लिए शरण लेनी पड़ी। यूएस स्पेस कमांड का कहना है कि सैटेलाइट के मलबे से फिलहाल किसी दूसरे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं है। आसमान में टूटकर बिखरने वाले इस सैटेलाइट का नाम RES-URS-P1 है, जिसे रूस ने साल 2022 में ही मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल इस सैटेलाइट के टूटने की वजह का पता नहीं चल पाया है। ये घटना 26 जून की बताई जा रही है। अंतरिक्ष में मलबा जब फैलने लगा तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को करीब 1 घंटे तक अपने यान में छिपे रहना पड़ा। इस घटना पर रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने फिलहाल अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस कमांड के पास रडार का एक वैश्विक नेटवर्क है जो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स पर नजर रखता है। उसने कहा है कि P1 टूटकर 100 से ज्यादा टुकड़ों में बंट गया था। इसके बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं। उपग्रहों की निगरानी करने वाली कंपनी लियो लैब्स ने कहा है कि गुरुवार दोपहर तक उसने कम से कम 180 टुकड़े गिने थे। पृथ्वी की कक्षा में बढ़ते सैटेलाइट और फिर उनकी वजह से बढ़ने वाला मलबा चिंता का कारण बन रहा है। साल 2021 में रूस ने अपने एक सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल द्वारा अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया था। इसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस की कड़ी आलोचना की थी। मिसाइल से सैटेलाइट को नष्ट करने के बाद इसके हजारों बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में फैल गए। वहीं RES-URS-P1 को लेकर अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। रूस द्वारा किसी तरह के एंटी मिसाइल लॉन्च की खबर भी अभी तक सामने नहीं आई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सैटेलाइट खराब होने के बाद कहां जाता है। दरअसल जब किसी सैटेलाइट का आखिरी समय आता है, या तो वो धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने लगता है और फिर जलकर राख हो जाता है। वहीं कई सैटेलाइट पृथ्वी की ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में चले जाते हैं। ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा है, जिसमें दूसरे सैटेलाइट से
टकराने का खतरा कम हो जाता है। इस कक्षा में एक्टिव सैटेलाइट नहीं रहते हैं। RES-URS-P1 2021 में ही खराब होने लगा था और इसके बाद वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट की बढ़ती संख्या और मलबे को देखते हुए इस ट्रैफिक के मैनेजमेंट की जरूरत आन पड़ी। फिलहाल कक्षा में सैटेलाइट्स के टकराने का भी खतरा बना हुआ है। रूस का एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में अचानक टूटकर बिखर गया, जिसके बाद इसका मलबा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। मलबा को आगे बढ़ता देख अंतरिक्ष यात्रियों को बचने के लिए शरण लेनी पड़ी। यूएस स्पेस कमांड का कहना है कि सैटेलाइट के मलबे से फिलहाल किसी दूसरे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं है। आसमान में टूटकर बिखरने वाले इस सैटेलाइट का नाम RES-URS-P1 है, जिसे रूस ने साल 2022 में ही मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल इस सैटेलाइट के टूटने की वजह का पता नहीं चल पाया है। ये घटना 26 जून की बताई जा रही है। अंतरिक्ष में मलबा जब फैलने लगा तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को करीब 1 घंटे तक अपने यान में छिपे रहना पड़ा। इस घटना पर रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने फिलहाल अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस कमांड के पास रडार का एक वैश्विक नेटवर्क है जो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स पर नजर रखता है। उसने कहा है कि P1 टूटकर 100 से ज्यादा टुकड़ों में बट गया था। इसके बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं। उपग्रहों की निगरानी करने वाली कंपनी लियो लैब्स ने कहा है कि गुरुवार दोपहर तक उसने कम से कम 180 टुकड़े गिने थे। पृथ्वी की कक्षा में बढ़ते सैटेलाइट और फिर उनकी वजह से बढ़ने वाला मलबा चिंता का कारण बन रहा है। साल 2021 में रूस ने अपने एक सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल द्वारा अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया था। इसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस की कड़ी आलोचना की थी। मिसाइल से सैटेलाइट को नष्ट करने के बाद इसके हजारों बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में फैल गए। वहीं RES-URS-P1 को लेकर अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। रूस द्वारा किसी तरह के एंटी मिसाइल लॉन्च की खबर भी अभी तक सामने नहीं आई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सैटेलाइट खराब होने के बाद कहां जाता है। दरअसल जब किसी सैटेलाइट का आखिरी समय आता है, या तो वो धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने लगता है और फिर जलकर राख हो जाता है। वहीं कई सैटेलाइट पृथ्वी की ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में चले जाते हैं। ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा है, जिसमें दूसरे सैटेलाइट से टकराने का खतरा कम हो जाता है। इस कक्षा में एक्टिव सैटेलाइट नहीं रहते हैं। RES-URS-P1 2021 में ही खराब होने लगा था और इसके बाद वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट की बढ़ती संख्या और मलबे को देखते हुए इस ट्रैफिक के मैनेजमेंट की जरूरत आन पड़ी। फिलहाल कक्षा में सैटेलाइट्स के टकराने का भी खतरा बना हुआ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ।